नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति के आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में बोला गया है मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल मॉल से किस दिशा में है? सबसे पहले हमें इस चैप्टर के लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के लिए दिशा पता होनी चाहिए कि हमारी 4 दिशा होती हैं और 4 दिशा कौन सी दिशा किधर साइड होती है। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको। ये होता हमारा, ये जो होती है ये तो होती है इधर साइड पूरब, इधर होती है हमारी पश्चिम। ठीक है, जो राइट हैंड की तरफ है वो पूरब और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो पश्चिम। ऊपर हुए, ऊपर से मतलब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से क्या बना उत्तर, मतलब ऊपर की साइड कौन सी दिशा होती है हमारी उत्तर, और नीचे की तरफ होती है दक्षिण। पूरब के विपरीत पश्चिम, उत्तर के विपरीत दक्षिण। ठीक है, पूरब के विपरीत क्या होती है पश्चिम और उत्तर के विपरीत क्या होती है दक्षिण। तो जो राइट हैंड की तरफ है वो पूरब और जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो पश्चिम, और जो ऊपर की तरफ है वो उत्तर और जो नीचे तरफ है वो दक्षिण। और यदि इनके बीच में बोल दे, यदि ये वाली दिशा हो तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम होगी। ये वाली कौन सी होगी? उत्तर और पूरब के बीच में तो उत्तर पूरब होगी। ये कौन सी होगी? दक्षिण पूरब, और ये दक्षिण पश्चिम। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। भाई मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली। यहाँ हमने बाजार मान लिया, बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में मान लीजिए यहाँ पर मॉल है। कितनी दूर है? 250 मीटर। ठीक है, ये क्या है? बाजार, और ये क्या है? मॉल। क्योंकि वो उसने बोला उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में इस तरह है तो हमने इस तरह बना लिया 250 मीटर। फिर क्या कह रहा है? स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में। स्कूल जो है बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो ये क्या हमारा बाजार, और 250 मीटर दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी? ये वाली, देख लीजिए ये है ना दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा होगी ये। तो ये क्या है? ये है हमारा स्कूल, ये था हमारा बाजार, और ये था हमारा मॉल। और ये भी कितनी दूर है? 250 मीटर। क्योंकि उसने पूछा है स्कूल मॉल से किस दिशा में है। स्कूल जो है इस मॉल से किस दिशा में, मॉल से किस दिशा में, मॉल से इस दिशा में मतलब नीचे तरफ, तो कौन सी दिशा हुई? दक्षिण दिशा। दोबारा देख लीजिए, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो ये हमने बाजार मान लिया, बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम। अभी मैंने बताया था आपको उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये वाली। तो इस तरह हमने कर लिया, तो ये जो है मॉल है। ठीक है, ये क्या है? मॉल। फिर क्या बोला है? स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में। तो जो बाजार के जो है स्कूल जो है 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है? ये वाली। हमने ये कर लिया। अब पूछा क्या है? स्कूल मॉल से किस दिशा में। जो स्कूल है मॉल से किस दिशा में, मतलब नीचे तरफ है, तो नीचे तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाई ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाई ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है? जो उस समय बोला है वो हम करते चलेंगे। सबसे पहले क्या बोला है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। मान लीजिए इस बिंदु से वो दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण की ओर नीचे तरफ चला। कितना? 12 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में? फिर बाई ओर मुड़कर 16 मीटर चला। अब देखिए उसका मुख किस तरफ है? इस तरफ। तो उसका जो लेफ्ट हैंड होगा इधर साइड होगा और राइट हैंड इधर साइड होगा। तो कौन सी दिशा में चला? बाई ओर। बाई ओर मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। कितना चला? 16 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है? 16 मीटर चला। ठीक है, अब क्या बोला उसने? उसके बाद फिर बाई ओर मुड़कर 12 मीटर चला। फिर बाई ओर मुड़ा है तो उसका मुख किधर साइड है? इस तरफ। तो लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। तो वहां चला है वो बाई ओर, मतलब लेफ्ट हैंड। कितना चला है? 12 मीटर। तो ये 12 मीटर चला है, क्योंकि ये भी 12 मीटर और ये 12 मीटर, तो एक ही बिंदु हो गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान क्या था? ये वाला। अब इस प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है तथा कितनी दूर है। तो देखिए ये वाली दिशा कौन सी होती है? पूरब दिशा होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि ये पूरब होता है इधर साइड पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो पूछा क्या उसने? प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? पूरब दिशा में। तथा कितनी दूर है? ये वाली दिशा टोटल कितनी है? नीचे 16 तो ऊपर भी 16 होगी, तो पूरब 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर सी, पूरब 16 मीटर इसका सही आंसर है। दोबारा देख लीजिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला,
तो देखिए वो दक्षिण की ओर मतलब नीचे तरफ चला 12 मीटर। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, फिर बाई और मुड़वा 16 मीटर चला। तो बाई कौन सा होगा, ये वाला, तो बाई 16 मीटर चला। फिर क्या बोला है, उसके बाद फिर बाई और मुड़कर 12 मीटर चला। तो बाई कौन सा हुआ, ऊपर की तरफ, तो 12 मीटर चला बाई ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है। यदि पूछता अब कौन सी दिशा में है, तो उत्तर दिशा में, लेकिन पूछा क्या है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो प्रारंभिक स्थान से इधर इस बिंदु पर है वो, तो ये वाली दिशा कौन सी, पूरब। और कितनी दूर है, जब ये नीचे 16 तो ऊपर भी क्या होगी 16, तो पूरब 16 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, मान लीजिए उसको घर हुआ, ठीक है। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये उत्तर हो गया, कितना चलता है 8 किलोमीटर। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, और फिर बाईं ओर घूम जाता है, तो क्या बोला बाईं ओर घूम जाता है, बाई कौन सा होगा ये, क्योंकि बाया ये हुआ दाया हुआ, कितना चलता है 6 किलोमीटर। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए बाया ये हुआ, दाया ऊपर हुआ, तो फिर वो कहाँ जा रहा, वापिस जा रहा दाया ऊपर की तरफ, कितना चलता है 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो किस दिशा की तरफ है, ये वाली दिशा कौन सी होती है ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा। तो सीधे सीधा ऑप्शन नंबर ए उत्तर आंसर होगा इसका। दोबारा देख लीजिए, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है, घर से चलना आरंभ करा उसने, वहां पर जाता उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर चला वो। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, और फिर बाईं ओर घूम जाता है, तो बाया ये था दाया ये होता, तो वहां पर जाता है वो बाया, कितना चलता है 6 किलोमीटर। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, फिर दाईं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो देखिए बाया ये होगा और दाया ये होगा, क्योंकि उसका मुंह इस तरफ है। अब जब वो ऐसे चला तो इस तरफ मुंह है, तो ये वाला बाया हुआ और ये वाला दाया हुआ, तो वहां पर जाता दाया, तो ऊपर की तरफ वो 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा की ओर चल रहा है, उत्तरी दिशा की ओर तरफ चल रहा है, तो सीधे सीधा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है और किस दिशा में है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या बोला उसने, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये एक बिंदु ले लिया, दक्षिण दिशा में चलती है वो, कितनी चलती है 15 मीटर चलने के बाद, कितनी चली वो 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15 मीटर चली, 15-15। तो बायां कौन सा होगा, ये वाला होगा, कितना चलती है 15 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला था, वह 2 बार बाएं घूमी, तो पहली बार बाएं घूमी, फिर दूसरी बार बाएं कौन सा होगा, ऊपर की तरफ चली, फिर दोबारा से 15 मीटर चली वो, तो बिल्कुल इसके इक्वल आ गया, क्योंकि जब ये 15 तो ये भी 15, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। 15-15 मीटर 2 बार चली, तो पहली बार ये बायां घूमी 15 मीटर, फिर दोबारा बायां घूमी 15 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से, प्रस्थान स्थल कौन सा था उसका, ये वाला, ठीक है, इस स्थल से कितनी दूर है, कितनी दूर है ये वाली लाइन, यहाँ से वो यहाँ पर इस टाइम, क्योंकि अब उसका तो सीधी सी बात है दूरी तो 15 मीटर आ गई। अब देखिए दिशा की बात करते हैं, ये वाली दिशा कौन सी होती है पूरब, ये वाली होती है पश्चिम, ऊपर वाली होती है उत्तर, नीचे वाली होती है दक्षिण। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु कौन सी दिशा, ये वाली दिशा। अब ये वाली दिशा कौन सी होती है पूरब, तो कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है 15 मीटर पूरब। तो सीधे सा आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर भी 15 मीटर पूरब। एक बार द्वारा देख लेते हैं, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, एक हमने प्रारंभिक बिंदु ले लिया, एक बिंदु ले लिया, दक्षिण दिशा मतलब नीचे तरफ चली वो, कितना चलती है 15 मीटर चलने के बाद, तो 15 मीटर चली। फिर क्या बोला है, वह 2 बार अपने बाएं घूमी, पहली बार बाएं घूमी, कितना चली 15 मीटर, फिर दोबारा बाएं घूमी, ऊपर की तरफ पहुंच गई, फिर 15 मीटर चली। अब वो इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंच गई। अब वह अपने प्रारंभिक मतलब प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, ये जो प्रस्थान स्थल है और ये जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, जब नीचे 15 है तो ऊपर भी 15 हुई, तो दूरी तो सीधी सीधी बात है 15 आ गई। अब और क्या पूछा, किस दिशा में है, इस प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु मतलब ये वाली दिशा है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है पूरब। सीधे सीधा इसका क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर भी 15 मीटर पूरब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और 2 पहाड़ियां चोटियां जो एक उत्तर पूरब एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है देखता है। टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है,
वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है? क्वेश्चन पढ़ने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन में बोला वो हम क्या एक तरह डायग्राम पर बनाकर चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति टावर पर खड़ा है, ये हमने टावर मान लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, टावर, वो यहाँ पर खड़ा है। और दो पहाड़ियाँ चोटियाँ, एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है। अब देखिए दिशा उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम कौन सी होती है? तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? पूर्व। ये कौन सी होती है? पश्चिम। ऊपर वाली होती है उत्तर और नीचे वाली होती है दक्षिण। तो कौन कौन सी दिशा की बात हुई है? उत्तर पूर्व मतलब ये वाली दिशा हुई, और उत्तर पश्चिम ये वाली दिशा हुई। और फिर क्वेश्चन में आगे भी क्या बोला है, टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। तो ये जो टावर है, एक चोटी तो है उत्तर पश्चिम दिशा में और दूसरी चोटी जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। यही तो बोला क्वेश्चन में। वह टावर पर खड़ा है और दो पहाड़ियाँ चोटियाँ, एक जो उत्तर पूर्व मतलब ये वाली हुई और दूसरी जो उत्तर पश्चिम में है, दोनों को देख रहा है वो। टावर से दोनों चोटी की दूरी समान है, दोनों चोटी की दूरी समान मान ली हमने। अब क्या करता है, वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर, मतलब वो इस चोटी पर चढ़ गया, ठीक है, इस चोटी पर चढ़ गया ना, उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। अब दूसरी चोटी कौन सी है? ये हुई, यही तो है। इस उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर वो उत्तर पश्चिम वाली चोटी को देखता है। तो ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता? अब देखिए इस वाली चोटी से इस वाली चोटी की दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी होती है? सीधी सीधी वाली दिशा कौन सी होती है? हमारी पश्चिम दिशा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। इतना सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन में बोला है एक व्यक्ति टावर पर खड़ा, ये टावर हो गया, यहाँ पर खड़ा है वो। दो पहाड़ियाँ चोटियाँ जो एक उत्तर पूर्व में है और दूसरी उत्तर पश्चिम में है। तो ये उत्तर पूर्व होगी और ये उत्तर पश्चिम होगी। तो एक चोटी ये होगी, एक चोटी ये होगी। अब आगे क्या बोला, टावर से दोनों चोटी दूरी समान है, दोनों चोटी दूरी समान है। फिर क्या बोला, वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। मतलब इस वाली चोटी पर क्या है, वो चढ़ गया और इस वाली चोटी को देखता है, मतलब इस दिशा में देख रहा। जब एक बात बताइए, आप यहाँ चढ़ गए और यहाँ देख रहे हैं तो सेम इक्वल, मतलब सामने की डिस्टेंस से बिल्कुल सीधा देखना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता? यहाँ से आप यहाँ को देखना है तो आप ऐसे तो देखेंगे। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? कौन सी होती है? ये वाली दिशा पश्चिम होती है, सीधा सीधा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। तो चलिए वीडियो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता 5 किलोमीटर और चलती है जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। सीता राम से कितनी दूरी पर है? आज की वीडियो ये जो हमने पिछला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। हमने एक ही स्थान लेना, ठीक है, ये स्थान ले लिया। दोनों क्या है, उत्तर दिशा की ओर चलते हैं, मतलब उत्तर दिशा क्या, ऊपर की तरफ, ठीक है। सीता 10 किलोमीटर चल और बाएं मुड़ जाती है, ये हमने मान ली सीता, ठीक है। इधर साइड हमने मान ली सीता और राम, ठीक है, क्योंकि सीता और राम दोनों चलते हैं और दोनों क्या है 10 किलोमीटर चल रहे हैं। तो सीता 10 किलोमीटर चली, उसने क्या करा, सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है, तो क्या हुई, बाएं मुड़ गई, ठीक है। सीता 10 किलोमीटर चली इस बिंदु से उत्तर की ओर, फिर क्या करा उसने, बाएं मुड़ गई। अब आगे क्या बोला है, राम भी उतनी दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। राम भी क्या है 10 किलोमीटर चला और क्या, वो दाएं मुड़ गया, ठीक है। यही तो बोला क्वेश्चन में, सीता 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चली, बाएं मुड़ गई। राम भी उतनी दूरी मतलब 10 किलोमीटर चला, लेकिन वो क्या हुआ, दाएं मुड़ गया। अब आगे क्या बोला था, सीता 5 किलोमीटर चलती है, तो सीता जो चलती है वो कितनी चलती है, बाएं की तरफ 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। राम दाएं मुड़ रहा तो कितना चला वो, 3 किलोमीटर। सीता तो जो है बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, राम दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं। दोनों की दक्षिण दिशा कौन सी है, नीचे की तरफ होती है। दक्षिण दिशा कौन सी होती है, नीचे की तरफ। तो ये भी दक्षिण दिशा की तरफ लौटी और ये भी दक्षिण दिशा की तरफ लौट गया। कितने लौटे, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर इतना हो जाएगा करीबन, ठीक है, 15 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है, सीता राम से कितनी दूरी पर है। तो ये सीता थी, क्योंकि ये वाली सीता है ना, क्योंकि ये दिशा सीता की है, ये राम की है।
तो सीता जो है राम से कितनी दूरी पर है। अब देखिए जब ये टोटल ऊपर 8 है तो नीचे भी टोटल कितनी होगी, 8 होगी। ये सीधी सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 8 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में बोला था सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। एक स्थान है, दोनों चलते हैं सीता और राम, ठीक है। सीता 10 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ जाती है। सीता 10 किलोमीटर चली, बाएं मुड़ गई। फिर आगे क्या बोला, राम भी उतनी दूरी चले, राम भी चले उतनी ही दूरी, लेकिन उन्होंने क्या करा, वो दाएं मुड़ गए, ये दाएं मुड़ गए। सीता 5 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब क्या है, सीता बाएं जो मुड़ती हैं वो 5 किलोमीटर चलती हैं, और राम 3 किलोमीटर चलते हैं। राम दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलते हैं। तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण दिशा में लौटते हैं। दक्षिण दिशा कौन सी होती है, नीचे की तरफ, तो ये नीचे आ गए, ये नीचे आ गए। कितना चलते हैं, 15 किलोमीटर। 10 तो ये है ही, तो 15 थोड़ा सा और होगा, तो 15 चले। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है, सीता राम से कितनी दूरी पर है। ये सीता है यहाँ पर इस बिंदु पर, क्योंकि ये सीता के लिए था, और ये राम है, सीता राम। अब ये वाली दूरी कितनी है, मतलब ये वाली दूरी कितनी है। जब देखिए ऊपर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर ये वाली दूरी 8 है, तो नीचे भी कितनी होगी, इक्वल है, ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे इक्वल होगी, तो कितनी होगी, 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 8 किलोमीटर। इससे पिछला क्वेश्चन था वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, टावर वाला, और ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो करे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।